हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं 2 दिन आउट ऑफ दिल्ली रहने के कारण पाटनी साहब के लेख नहीं डाल पाया, लेकिन उनके लेख लगातार संपादकीय लेख में रतलाम के न्यूज़पेपर्स में लगातार निकल रहे हैं। वहाँ कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन पाटनी साहब का जो कुछ है वो बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कल मैंने कहा था कि 16 तारीख को किसी कमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की साइट पे नहीं है, ये मैंने बताया था कि हमारी सुनवाई 16/4/2026 को होगी और सीरियल नंबर 102 पे। वो साथ कमेंट लक्ष्मी नारायण जी का था। उनका मेरे पास फ़ोन आया रात को। उन्होंने बोला दीवान सिंह जी वो कमेंट मेरे पास फॉरवर्ड था और उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया। स्क्रीनशॉट था SBIR सिंगला केस विल नाउ बी हर्ड ऑन 16/4/2026 एंड सीरियल नंबर 102 एज ऑन 15/4/2026। 3 जजेज बेंच विल बी सिटिंग इन कोर्ट नंबर 2 फॉर होल डे। अब ये जो इनकी वर्डिंग है और ये मैसेज दिया है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कन्फर्म है, इनको अंदर की बात का पता है। हम लोग मान के ही चलते हैं ये कोई ऑफिस बियरर बताते हैं किसी SBI ऑर्गेनाइजेशन का। अब जब लिस्टिंग होगा 16 तारीख को तो ये सच्चाई हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर ये अफवाहें हो जाएंगी सारी की सारी जितनी भी हैं। तो ये तो इसमें स्पष्टीकरण दिया था। अब मैं आता हूँ जो आम लेख पाटनी जी लिखते रहते हैं, उनको पढ़ूंगा बस मैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पेंशन भोगियों साथ क्यों हर बार अतार्किक और भेदभावपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं? क्या यह केवल सत्ता में बैठे लोगों की मनमानी विंस एंड फैंसीज का परिणाम है? उसके बाद पेंशन अपडेशन बिना कारण के इनकार। पेंशन अपडेशन को ऐसे नकारा जा रहा है जबकि इसके लिए न तो सरकारी खजाने में कोई राशि देनी है, न ही बैंकों के लाभ हानि खाते पर कोई प्रभाव पड़ना है। फिर भी सत्ता में बैठे लोग हर संभव तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। RBI और PSB एक ही नियम, अलग अलग व्यवहार। 2018 तक RBI कर्मचारियों के लिए भी पेंशन अपडेशन का ये कहकर रोका गया था कि यदि RBI के लिए मंजूरी दी गई तो PSB पेंशन को भी देनी पड़ेगी, यानी दोनों समान है। ये मान लिया था सरकार ने, क्योंकि दोनों पेंशन नियम समान हैं। लेकिन विडंबना देखिए, अब 2018 में ये बात लिखित रूप में स्वीकार कर ली गई है कि दोनों जुड़े हुए हैं। तब भी RBI कर्मचारियों की पेंशन 2019, 2023 और 2026 में 3 बार अपडेट की गई, जबकि PSB के पेंशन को अब भी वंचित रखा गया। ये तर्क नहीं बल्कि मनमानी का स्पष्ट उदाहरण है। अब बड़ा स्पष्ट बता दिया पाटनी जी ने, अब इससे ज़्यादा और मैं क्या आपको क्लैरिफिकेशन दूँ। दूसरा, DA महंगाई भत्ता में भेदभाव। 2005 में प्री 2000 देख के रिटायरियों के लिए टेपरिंग DA लागू किया गया, जिसमें प्री और पोस्ट 2002 पेंशनर्स के लिए बीच भेदभाव अन्याय हुआ। RBI ने इस गलत व्यवस्था को 2018 में समाप्त कर दिया, लेकिन PSB पेंशनर्स के लिए ये भेदभाव 2022 तक जारी रहा। इतना ही नहीं, कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने भारी खर्च करके वरिष्ठ वकीलों की मदद से इसे खारिज भी करवा दिया गया। यानी पेंशन अपडेट करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मुकदमे लड़ने के लिए भरपूर पैसा है। दोहरा अन्याय। प्री 2002 पेंशन ने दोहरी मार झेली है। पेंशन अपडेशन नहीं मिला, 2022 तक भेदभावपूर्ण DA मिलता रहा। ये केवल नीति की गलती नहीं बल्कि सत्ता के अहंकार और मनमानी का उदाहरण है। 12वीं वेतन समझौता एक और धोखा। 12th बाईपार्ट सेटलमेंट लागू करते समय प्री 2022 रिटर्न के लिए साथ फिर भेदभाव किया गया। नए DA फॉर्मूला लागू कर दिया गया। परिणाम, प्री 2022 रिटायर्ड का बेसिक पेंशन अधिक होने के बावजूद उन्हें पोस्ट 2022 रिटायरी के DA कम मिल रहा है। स्पेशल अलाउंस एक चालाकी भरा तरीका। एक और नवाचार किया गया, स्पेशल अलाउंस लागू किया गया, जिसमें बेसिक पेंशन में शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि चतुराई भरा तरीका है पेंशनर को वंचित करने का। जब मनमानी हावी हो जाए, जब निर्णय तर्क और न्याय के बजाय मनमानी पर आधारित होते हैं, कानून पीछे छूट जाता है, वैधता समाप्त हो जाती है और मौलिक अधिकारों की अनदेखी होती है। आवाज़ बेअसर क्यों? पेंशनर कितनी भी आवाज़ उठाएं, लेकिन लगता है सत्ता में बैठे लोगों के कभी कानों तक ये आवाज़ पहुंची ही नहीं। निष्कर्ष, ये केवल मुद्दा पेंशन मुद्दा नहीं है, ये न्याय, समानता और संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न है। निष्कर्ष, ये केवल पेंशन मुद्दा नहीं है और ये कितना अधिकारों का प्रश्न है। जब नीतियाँ मनमानी चलें तो सबसे पहले न्याय ही मरता है। मतलब पाटनी साहब ये कहना चाहते हैं कि हम न्याय के लिए बैठे हैं,
संविधान हमें हमारा न्याय देता है, हमारे कानून हमें न्याय देते हैं, पार्लियामेंट में बने कानून हमें न्याय देते हैं, लेकिन इनको लागू करने वाले लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि अपनी मनमानी में दूसरों को दुख दे करके ये अपने खुश रहते हैं, यानी सैडिस्टिक एटीट्यूड। और यही नहीं है, अभी मैं बनाऊंगा एक वीडियो, और भी हैं 2-4 आदमी जो उनको बड़ा दुख हो रहा है कि उनकी जो फंड चोरी थी ना, उसके पैर लड़खड़ा गए और वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो जब भी इनको कहीं थोड़ा बहुत कुछ मौका मिलता है इन पूरे ग्रुप को, तो ये कटाक्ष किए हुए नहीं मानते। और आज शाम को एक कटाक्ष करने वाले लोगों को ही मैं बताऊंगा कि कटाक्ष कैसे किए जाते हैं और कैसे नहीं किए जाते हैं, क्योंकि तुम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे पेंशन अपडेशन नहीं होने में और कई प्रकार की बात होने में। लोगों, मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, मुझे पाटनी जी के और भी लेख हैं उनको डालना है, और ये मैं यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।